तो हाय एवरीवन, आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, क्या है वो? सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, हम लोग लास्ट पार्ट में हमें क्या पढ़ना है? सम ऑफ द nth टर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसका बेसिकली 3 फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब आपको ए का वैल्यू और डी का वैल्यू दिया रहेगा तब आप एस एन का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहेगा तब आप एस एन का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, अब जब आपको टी एन का वैल्यू निकालना है, जब आपको एस एन दिया हुआ है तब आप कैसे निकालेंगे? n इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। ठीक है, ये आप 3 फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, क्या पढ़ना है हम लोग को? बेसिकली हम लोग को यहाँ पे सम ऑफ द nth टर्म के बारे में पढ़ना है। जब आपको a और d का वैल्यू दिया रहेगा तब आप एस एन का कैसे वैल्यू निकालेंगे? n बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहेगा तब आप क्या लिखेंगे? एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन। ठीक है, जब आपको ए एन का वैल्यू निकालना होगा, जब आपको एस एन का वैल्यू दिया रहेगा तब आप कैसे निकालेंगे? ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 5.3 को देखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, 5.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ए पीस। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आपको? 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, आपका ये एपी का आपको सम निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पे ए कितना होगा हम लोग का? फर्स्ट टर्म कितना होगा? 2 होगा। बी हम लोग का कितना होगा? एपी में है ये टर्म, तो आर इन एपी। तो मैं डी का वैल्यू कितना आएगा हमारा? 5 आ जाएगा। ठीक है, जब ए और डी का वैल्यू लगेगा तब हमारे एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, कितना टर्म तक निकालना है हमें? 10 टर्म्स तक निकालना है। तो एन का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 बाई टू, 2 इंटू टू प्लस 10 माइनस वन इंटू 5। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपका वैल्यू आएगा वही आपका एस एन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? आपको एपी दिया हुआ था 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, हमने इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा। डी कितना होगा? 5 होगा। जब ए और डी पता है तो एस एन का हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एन की जगह हमने 10 पुट किया, ए की जगह 2 और डी की जगह 5 पुट किया, तो हमारा एस एन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन नंबर का बाकी क्वेश्चन सेम इसी तरीका से है, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन आपका? 7 + 10 1/2
प्लस 14 अप टू 84। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइंड SN। ठीक है, इसमें हम लोग को एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारा 84 है, ये हमारा n का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, d कितना हो जाएगा हम लोग का, d हो जाएगा आपका, अगर ये AP में दिया हुआ है, AP में दिया हुआ है ना, ठीक है। तो इसका हम लोग d का वैल्यू कितना निकालेंगे, 21/2 माइनस 7। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को n का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो पहले हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, n का फॉर्मूला से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n कितना है यहाँ पे 84 है, ये आपका कितना है 7 है, n माइनस 1 इंटू डी 7/2। ठीक है, इसको माइनस करेंगे इधर, 84 माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 माइनस 7 कितना होगा आपका, 77 हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 7/2, ये कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, n माइनस 1/2। ठीक है, n का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 23 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें पता चल गया कितना टर्म्स होगा, 23 टर्म्स होगा। तो S23 का वैल्यू निकाल देंगे, कितना होगा आपका 3/2। a प्लस एल से निकाल लो, या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकाल लो, कितना होगा 2 इंटू a प्लस एल से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। जब हम लोग को n का वैल्यू पता है और a का वैल्यू पता है, तो हम S23 का डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, किससे n/2 a प्लस an से। ठीक है, n कितना है यहाँ पे 23 है, a कितना है 7 है, an कितना है 84 है। अब उसका यहाँ से S23 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ था आपका, 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस आपको 84 तक दिया हुआ था। ठीक है, लास्ट डेट आपको 84 दिया हुआ था, आपको इसका सम का वैल्यू निकालना था। तो ठीक है, तो हम लोग इसमें पहले क्या किए, पहले a यहाँ पे कितना होगा 7 होगा। ठीक है, आपको लास्ट टाइम यहाँ पे कितना है, आपको 84 है। d हमने निकाल लिया, गिवन टर्म्स AP में है तो। ठीक है, d हमारा कितना निकला 7/2 निकला। ठीक है, हमें n पता नहीं है कि कितना नंबर्स ऑफ टर्म्स है। तो ठीक है, तो हम लोग पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या लगाया फॉर्मूला, n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से n का वैल्यू कितना है आपका 23 आ गया। ठीक है, जब हम लोग पता चल गया कि 23 टर्म्स है और हम लोग को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का वैल्यू पता है, तो हम SN का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an का। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह 23 पुट कर लेंगे, a की जगह आप 7 पुट कर दीजिएगा और n की जगह आपको 84 पुट कर दिएगा, तो आपको S23 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 का क्या दिया हुआ है आपका
34 प्लस 32 प्लस 30, ठीक है, अप टू प्लस 10, ठीक है। सेम इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर हम लोग ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, ठीक है। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को एन का वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है, तो पहले हम एन का वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एन का फॉर्मूला लिखेंगे, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए यहाँ पे कितना है हमारा 34 है, प्लस एन माइनस 1, बी कितना है आपका -2 है, और एन कितना है आपका 10 है, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा ये -24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये n माइनस 1 इंटू -2, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे हम, ठीक है। तो 24 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। जब लोग पता चल गया कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स है 13 है, तो हम S13 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। जब हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो m की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे 13 पुट करेंगे, ठीक है। a यहाँ पे कितना है हमारा 34 है, और n यहाँ पे कितना है 10 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा S13 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन आपका 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू 10, ठीक है। हम लोग फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ था यहाँ पे 34 दिया हुआ था, ठीक है। आपको लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है यहाँ पे इक्वेशन के हिसाब से आपको 10 दिया हुआ है। डी का वैल्यू कितना निकाला हमने -2 निकला। हमें एन का वैल्यू पता नहीं है, तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से एन का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया 30 निकल के आया। जब पता चलिए कि हमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है 13 है, तो हम एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन, ठीक है। यहाँ पे n की जगह 13 पुट करेंगे, a की जगह 34 और ए एन की जगह 10, तो हमारा S13 का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, इन एन ए पी ए का वैल्यू आपका 5 दिया हुआ है, डी का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू 50 दिया हुआ है। तो आपको एन और एस एन का वैल्यू निकालना है। आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए का वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है, बी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है आपको 3 दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है आपको 50 दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एंड एस एन, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग सेकंड नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। जब हम लोग को एन नहीं पता है, एन पता है, ए पता है, डी पता है, तो हम क्या करेंगे, एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ से हम लोग एन निकाल लेंगे। एन कितना दिया हुआ है आपको 50 दिया हुआ है, ए कितना है आपका 5 है, एन निकालना है, और डी कितना दिया हुआ है आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 n माइनस 1 इंटू 3, n माइनस 1 आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। n का वैल्यू आपको कितना आ गया 16 आ गया। आपको क्या पता चल गया कि आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 16 है, तो हम यहाँ पे S16 का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम लोग को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो क्या लगाएंगे हम n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन, ठीक है। n यहाँ पे कितना है 16 है, 16/2 ब्रैकेट a कितना है आपका 5 है, और n कितना है आपका 50 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको S16 का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें a का वैल्यू दिया हुआ था 5,
बी का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ था, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ था आपका 50 दिया हुआ था। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, एन और एस एन का वैल्यू यहाँ पे निकालना था। तो यहाँ पे हमें एन का वैल्यू नहीं पता था, एन का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है और डी का वैल्यू पता है, तो हम एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन यहाँ पे कितना है 50 है, ए यहाँ पे कितना है 5 है, एन माइनस 1, डी यहाँ पे कितना है 3 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया, 16 निकल के आ गया। ठीक है, जब हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स 16 है, तो हम S16 का फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, जब हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो क्या करेंगे, n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। ठीक है, n यहाँ पे कितना है 16 है, a यहाँ पे कितना है आपका 5 है और an कितना है 50 है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो S16 का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीका से बाकी भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको किसी में ए का वैल्यू निकालना है, किसी में डी का वैल्यू निकालना है, किसी में A10 या S12 का वैल्यू निकालना है। तो आपको जो पहले नहीं पता होगा एन से आप एन का फॉर्मूला लगा के पहले उसको निकालिएगा। जब आपको बाकी उसमें रिक्वायर्ड आपको वैल्यूज मिल जाएगा तब आप एन का वैल्यू लगा के आप बाकी आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स of an AP 9,17,25 must be taken to give us sum of 636। ठीक है, आपको AP क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है और कह रहा है कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा जिसका सम का वैल्यू आपका 636 होगा। ठीक है, तो ये आपको एक n टर्म्स का एपी है जिसका आपको सम कितना दिया हुआ है 636 दिया हुआ है। ठीक है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। सिंस ये एपी में है तो d का वैल्यू इससे ही निकालेंगे तो आपका d का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, कितना निकलेगा आपका 17 माइनस 9 कितना निकलेगा आपको 8 निकल जाएगा। ठीक है, तो आप एसएन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब आपको ए और डी पता है तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एसएन का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 636 दिया हुआ है। ठीक है, n का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा 636 इंटू 2 इक्वल्स टू n ब्रैकेट 18 प्लस 8n माइनस 8। ठीक है, 636 12 6 7 12। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 1272। कितना हो जाएगा आपको 18n प्लस 8n स्क्वायर। ठीक है, माइनस 8n। ठीक है, 1272। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लीजिएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको n का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको ए पीस दिया हुआ था। ठीक है, आपको ये नहीं पता था कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, बट इसका सम का वैल्यू दिया हुआ था कि ये एन जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसका सम कितना दिया हुआ आपको 636 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या किया, पहले ए का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा 9 होगा, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 होगा। तो हमने एस एन का फॉर्मूला लगा लिया, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है 636 n/2। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9 है, डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 8 है।
एन का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आ गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो उसे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45, द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है आपको, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है, एन का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 45 दिया हुआ है, और एस एन का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या क्या निकालना है, आपको एन एंड डी का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड एन एंड डी, ठीक है। जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहता था, हम एस एन का क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन, ठीक है। अब एस एन का वैल्यू कितना दिया है 400 दिया हुआ है, एन का वैल्यू निकालना है हमें, ये कितना दिया हुआ है ए कितना 45, ये 400 हो गया, ये n/2 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा ये n/2 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, n का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा आपको 16 आ जाएगा, ठीक है। आपको n का वैल्यू मिल गया, तो आप क्या करेंगे, n का फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। आप यहाँ से d का वैल्यू निकाल सकते हैं, n का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा आपका 45, a कितना है आपका 5 है, प्लस n का वैल्यू कितना निकला 16-1 इंटू डी, ये कितना हो जाएगा 45 इक्वल्स टू 5 प्लस 15 डी, ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, 40 इक्वल्स टू 15 डी, कितना हो जाएगा डी का वैल्यू आपका 40/15, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 8/3, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एस 22 टर्म्स, मतलब हमने 22 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है, ऑफ एन एपी
जिसका आपको डी का वैल्यू कितना दिया आपको 7 दिया हुआ है, और A22 आपको कितना दिया हुआ है 149 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, H22 का वैल्यू निकालना है। जो आपको D का वैल्यू 7 दिया हुआ है, A22 का वैल्यू आपको 149 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम A22 को क्या लिख सकते हैं, A + 21 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे A22 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 149, A का वैल्यू निकालना है हमें 21 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7 है। ठीक है, कितना हो जाएगा A + 147 हो जाएगा ये। ठीक है, A का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा आपका 2 निकल के आ गया। ठीक है, तो हम फिर H22 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं H22 के लिए n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। n यहाँ पे कितना है 22 है। ठीक है, A का वैल्यू कितना निकल के आया 2 निकल के आया, n का वैल्यू 22 - 1 इंटू 7। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको H22 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना था हमें, H22 का वैल्यू निकालना था। जब आपको D का वैल्यू 7 दिया हुआ है, A22 का वैल्यू आपको 149 दिया हुआ है, तो हम A22 को क्या लिख सकते हैं A + 21 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से A का वैल्यू कितना निकल के आया हमारा 2 निकल के आया। H22 का वैल्यू, फिर हमें A और D का वैल्यू पता चल गया, तो हम H22 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारा H22 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है, 8, 9 आप खुद से कीजिएगा, लगभग 7 नंबर जैसा ही है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि सो दैट A1 A2 AN फॉर्म्स एन AP वेयर A इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, आपको 10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया होगा, आपको AN का वैल्यू क्या दिया होगा, आपको 3 + 4n दिया हुआ है। तो आपको A1 A2 A3 का वैल्यू निकालना है और चेक करना है कि आपका वो AP फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। A1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह 1 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 + 4 इंटू 1, कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 + 4 इंटू 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 3 + 8 11 हो जाएगा। A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 + 4 इंटू 3, कितना हो जाएगा ये 3 + 12, कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। तो हम A1 का वैल्यू निकाल लें, कितना आ गया, A2 का वैल्यू निकाला हमने, कितना आ गया 11 आ गया। A3 का वैल्यू निकाला, ठीक है, कितना आया 15 आया। अगर ये तीनों AP में है तो हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, इसके लिए D1, इसके लिए D2। ठीक है, अगर हमारा D1 D2 के बराबर आ गया तो हमारा AP में है। ठीक है, D1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे A2 - A1, कितना हो जाएगा 11 - 7 4 आ गया। D2 निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा ये A3 - A2, ठीक है, कितना होगा 15 - 11 4 हो गया। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि हेंस D1 = D2 द गिवन A1 A2 A3 आर इन AP। ठीक है,
11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, आपको Sn का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आपको 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, दैट इज S1। What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly, find the third and 10th term and nth term. ठीक है, यहाँ से Sn का वैल्यू कितना निकलेगा फर्स्ट टर्म के लिए 4 इंटू 1 इंटू -1 का स्क्वायर कितना निकलेगा 4 माइनस 1। ठीक है, कितना निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा आपका 3 निकल जाएगा। ठीक है, S2 का वैल्यू कितना निकलेगा आपका 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना निकलेगा आपका 8 माइनस 4। ठीक है, अब पहला में क्या निकालना था, S1 का वैल्यू निकालना था, कितना निकल गया आपका 3 निकल गया। ठीक है, आपको सेकंड में दोनों का सम निकालना था S1 प्लस S2, आपको कितना निकल गया, ये 7 निकल के आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का आपका वैल्यू निकल गया। ठीक है, ये दोनों का सम का वैल्यू निकल गया आपका। Similarly, find the third term and 10th and nth term. ठीक है, सेकेंड टर्म आप इसके लिए n का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, n का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कहते हैं कि जब आपको Sn दिया हुआ तो क्या निकालेंगे आप Sn माइनस 1। ठीक है, यहाँ से n निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसके जगह n की जगह n माइनस 1 पुट करेंगे। ठीक है, माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होगा आपका 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, कितना निकल गया आएगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, ये कितना निकल के आएगा 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। ठीक है, कितना आएगा आपका 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, तब क्या देख रहे हैं, यहाँ से 4n कैंसिल हो गया, n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपको कितना बच रहा है आपका 5 माइनस 2n बच रहा है। ठीक है, अगर इसके हिसाब से अगर फर्स्ट टर्म आप निकालिएगा an का वैल्यू आपका 5 माइनस 2n निकला हुआ है, तो इसके हिसाब से अगर फर्स्ट टर्म निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1, कितना निकलेगा आपको 5 माइनस 2 में निकलेगा आपका 3 निकलेगा। ठीक है, सेकंड टर्म निकालिएगा तो कितना निकलेगा 5 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, 5 माइनस 4 प्लस 2 1 निकलेगा। ठीक है, एक चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इसके बाद, फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म एंड A3 का वैल्यू निकालना है आपको, S3 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आपको यहाँ से फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म आपको A का वैल्यू पता है, कितना है आपका 3 है,
डी का वैल्यू आपको पता है कितना है आपका -2 है, तो S3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 3/2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 - 1 इंटू -2। ठीक है, आप S10 का ही वैल्यू निकाल सकते हैं। 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू 3 प्लस 10 - 1 इंटू -2। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको S3 का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से आपको S10 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, आपको यहाँ पे Sn का वैल्यू दिया हुआ था 4n - n²। इससे आपको फर्स्ट टर्म निकालना था, जिसको आप Sn क्वेश्चन के हिसाब से मेंशन है, तो Sn निकालने के लिए हम n की जगह 1 पुट किया तो कितना आ गया हमारा 3 आ गया। S2 निकालने के लिए s की जगह n की जगह 2 पुट किया हमने, तो S2 का वैल्यू कितना आया हमारे यहाँ पे 4 आया। फिर दोनों का सम निकालना था, S1 प्लस S2 कितना निकल के आ गया आपका 7 निकल के आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने an निकाला। ठीक है, n निकालने के लिए जब Sn दिया होता क्या फॉर्मूला है, n = Sn - Sn - 1। इससे हमारा an का वैल्यू कितना निकल के आया 5 - 2n। ठीक है, इससे हमने a1 का वैल्यू निकाला, फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकाला, कितना निकल के आया हमारा 3 निकल के आया। सेकंड टर्म का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। तो इससे हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो गया हमारा 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारा ये -2 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने S3 का वैल्यू निकाल लिया और S10 का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, बारह नंबर देखते हैं। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो n का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, आपको 40 दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसका सम निकालना है, मतलब S40 का आपको सम निकालना है जो आपको 6 से डिविजिबल हो। तो फर्स्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सेकंड कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, थर्ड कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऐसे ही आपका 40 टर्म्स है। ठीक है, आपको इसका सम निकालना है। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, डी यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम S40 का फॉर वैल्यू निकाल सकते हैं, S40 = n/2, ये निकाल सकते हैं a2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, n का जगह यहाँ पे कितना पुट कर सकते हैं 40 पुट कर सकते हैं, 2 × 6 + 40 - 1 इंटू 6। ठीक है, तो आपको यहाँ से S40 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्या कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर अ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो: ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे, एक्सेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो यहाँ पे आपको n का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 30। ठीक है,
आपको 30 दिन अगर डिले होता है तो आपको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना होगा आपका 200 है, डी का वैल्यू आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से S30 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जब आपको ए और डी का वैल्यू पता होगा तो S30 के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n की जगह हम यहाँ पर 30 पुट करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 200 प्लस 30-1 इंटू 50। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 30/2 कितना हो जाएगा आपका 400 प्लस 29 इंटू 50। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको S30 का वैल्यू निकल के आ जाएगा, वही आपका अमाउंट होगा जो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको कितना दिन का पेनल्टी निकालना था, 30 दिन के लिए निकालना है। तो हमारे n का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। पहला दिन का वैल्यू कितना दिया हुआ था 200 दिया हुआ था, सेकंड दिन का वैल्यू कितना दिया हुआ था 250 दिया हुआ था, थर्ड दिन का आपको वैल्यू 300 दिया हुआ था। हमारा डी का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ गया, हमारा 50 निकल के आ गया। ठीक है, तो 30 दिन का सम निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है, सम निकालना है। तो हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारा S30 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिक्सटी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव a 7 cash prize to a student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than the preceding prize, find the value of each of the prize. ठीक है, आपको सम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है, आपको 700। ठीक है, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आपको 20 दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये नहीं पता है कि फर्स्ट टर्म कितना होगा, सेकंड टर्म कितना होगा। तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट प्राइज बी x, तो सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा, आपको 20 रुपये कम हो जाएगा, x-20 हो जाएगा। थर्ड कितना हो जाएगा आपका, और 20 कम हो जाएगा, x-40 हो जाएगा। ठीक है, डी का वैल्यू यहाँ पे 20 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका x हो जाएगा जो आपका फर्स्ट प्राइस है। डी का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इससे माइनस करेंगे तो AP फॉर्म हो रहा है, तो कितना हो जाएगा x-20 माइनस x कितना आ जाएगा, आपको -20 आएगा। ठीक है, तो आप SN का फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। ठीक है, कितने लोग के बीच में बांटना है आपका, 7। वी यूज टू गिव 7 कैश प्राइस। n का वैल्यू आपको यहाँ पे 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब SN का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, SN का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 700, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 7 दिया हुआ है, 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे x है, प्लस 7-1 इंटू डी कितना निकल के आ गया आपका -20। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 100, हो गया 200। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 6 इंटू -20 कितना हो जाएगा आपका -120। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 200 इक्वल्स 2x माइनस 120। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू 320। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया आपको 160। आपका फर्स्ट प्राइस कितना होगा, आपका x का वैल्यू आपका होगा 160। सेकंड कितना होगा आपको, सेकंड कितना होगा 140। थर्ड कितना होगा आपका 120 एंड सो ऑन।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपको, सम दिया हुआ था कि टोटल अमाउंट कितना है, जो आपको 700 रुपया है, आपको 7 लोगों में बांटना है। आपको ऐसे बांटना है कि जो जितना आपको फर्स्ट को जितना मिला है, सेकंड को उससे 20 कम मिले, थर्ड को उससे 20 कम मिले, सेकंड से 20 कम मिले, फोर्थ को थर्ड से 20 कम मिले। तो ऐसे आपको निकालना था। तो यहाँ पे क्या हमने किया, तो पहला को हम क्या लेट कर लिए, एक्स लेट कर लिए। तो सेकंड का अमाउंट कितना हो जाएगा, x माइनस 20, थर्ड का कितना हो जाएगा, x माइनस 40 हो जाएगा। तो फर्स्ट का यहाँ पे कितना हो गया, x हमने मान लिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा। जब b का कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकाला तो कितना निकल के आया, -20 निकल के आया, ठीक है। जब Sn का वैल्यू हमने लगाया तो कितना है आपका, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आया आपका, फर्स्ट प्राइस आपको 160 निकल के आया, ठीक है। तो सिमिलरली सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 140 हो जाएगा, थर्ड प्राइस आपको कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, सो ऑन, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. That is, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till the class 7. ठीक है। There are 3 class 12, ठीक है। There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? ठीक है। आपको क्लास 1 कितना प्लांट करेगा, 1 ट्री प्लांट करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें हर एक सेक्शन एक एक प्लांट करेगा। तो आपको क्लास 1 टोटल कितना प्लांट किया, 3 किया। क्लास 2 कितना करेगा, आपको 2 इंटू 3 करेगा, 6 करेगा, सो ऑन। क्लास 12 कितना करेगा आपका, 12 इंटू 3, 12 24 36 करेगा, ठीक है। ठीक है। तो ये आपका एपी फॉर्म हो गया, ठीक है। 3, 6 क्लास 3 कितना करेगा, 3 इंटू 3 9 सो ऑन टिल 36, ठीक है। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। बी का वैल्यू आपको कितना आ गया, आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कितना निकालना है, हाउ मेनी ट्रीज बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, ठीक है। आपको एन का वैल्यू आपने यहाँ पे कितना निकल गया, आ गया 36। तो आपको एन का वैल्यू निकालना है, एन प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एन कितना है आपका 36 है, प्लस ए प्लस आपको ठीक है। ये कितना है आपका 3 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है आपका 3 है, कितना है आपका 33 प्लस n-1 इंटू 3, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 11 प्लस n-1 एन इक्वल्स टू 12। मतलब यहाँ से थोड़ा गलती हो गया, एन का वैल्यू नहीं निकालना था, एस एन का वैल्यू निकालना है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ निकालना, ठीक है। यहाँ से एस एन का वैल्यू कितना निकल के आएगा आपका
एन बाई टू प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया आपका 12 हो गया। ठीक है, हमने सॉल्व करके निकाला, क्या 12 नंबर ऑफ क्लासेस दिया हुआ था। ठीक है, ए यहाँ पे कितना है 3 है, डी यहाँ पे कितना है 3 है। ठीक है, तो एस एन का वैल्यू कितना निकल गया आपका 12/2 ब्रैकेट 2 इंटू 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको S12 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्लास 1 आपका जो भी नंबर ऑफ क्लासेस है उस वो जैसे क्लास 1 यहाँ पे है तो ये एक ट्री को प्लांट करेगा। ठीक है, लेकिन इसका 3 सेक्शन था तो ये हर एक सेक्शन एक एक करेगा, तो टोटल कितना क्लास 1 प्लांट करेगा 3 करेगा, क्लास 2 कितना करेगा तब 6 करेगा, क्लास 3 कितना करेगा 9 करेगा, क्लास 12 तक कितना करेगा आपका 36 करेगा। ठीक है, तो आपको ये नंबर्स क्या क्या हो गया 3, 6, 9, 36 हो गया। ठीक है, इसमें पहला टर्म कितना हो गया आपका 3 हो गया, डी कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो आपको सम निकालना था, टोटल निकालना था कि कितना नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट होंगे। ठीक है, तो हम S12 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 12 नंबर ऑफ क्लासेस तक आपको प्लांट करना है, मतलब क्लास 1 से क्लास 12 तक लोग प्लांट करेंगे, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो n की जगह हमने 12 पुट कर दिया, a की जगह 3, n की जगह यहाँ 12, b की जगह 3 पुट किया, हमारा S12 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया होगा आपको 200 logs are stacked in a falling manner, 20 log in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, to it and so on. Find how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row. ठीक है, क्या क्या दिया हुआ आपको कि बॉटम में आपको 20 लॉग है, तो पहला हमारा कितना हो गया 20 हो गया, सेकंड कितना है 19 लॉग है, तीसरा कितना है आपको 18 है, एंड सो ऑन। आपको n का वैल्यू निकालना है कि कितना नंबर ऑफ रोज हमें बनाना पड़ेगा एक लग्गी को रखने के लिए। जैसे पहला में ये 19 रखा हुआ है, दूसरा में ये 18 रखा हुआ है, तीसरा में आपको 17 रखा हुआ है, तो आपको ऐसे ऐसे n का वैल्यू बताना है कि कितना हमें ये बनाना पड़ेगा कि हमारा 200 लॉग्स हमारा लग सके। ठीक है, s का वैल्यू कितना दिया हुआ है सम का, यहाँ पे 200 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, d का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, तब s का वैल्यू निकाल सकते हैं सम का, क्या हो जाएगा आपको n/2 Sn का 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है आपको, इसका टोटल कितना दिया हुआ है आपको 200 दिया हुआ है। ठीक है, n/2 ब्रैकेट 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -1। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 400 n ब्रैकेट 40 प्लस -n प्लस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको 400 इक्वल्स टू
40n माइनस n, इसको ऐसे अभी लिख लेते हैं, n ब्रैकेट 40 माइनस n प्लस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 400 इक्वल्स टू n, कितना हो जाएगा आपका 41 माइनस n। ठीक है, 400 इक्वल्स टू 41n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इधर लेके जाइएगा तो आपको क्या क्वाड्रेटिक बनेगा, आपको n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा आपका 400 को सॉल्व कीजिएगा तो 200, 100, 50, 25, 5, 5। ठीक है, आपको 41 बनाना है तो कितना बनेगा ये 25, ये कितना बना आपका 50, 4 8। ठीक है, 200 प्लस n/2 40, ठीक है 41। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 6, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको -16n -25n प्लस 400 इक्वल्स टू 0, ये लिख सकते हैं। क्या किया हमने 2 4 4 8 16, ये 25। ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं, n - 16 -25 n - 16। ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ से क्या क्या निकल के आ गया, आपको 25 निकल के आ गया, और आपका n का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गया 16 निकल के आ गया। तो हमें चेक करना है कि कौन से n के वैल्यू के लिए आपको पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, कौन से n के वैल्यू के लिए आपको नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, पुट कर लेते हैं, रेट निकालते हैं 25 का, कितना हो जाएगा 25/2, 2 × 20 प्लस 25 - 1 × -1। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 25/2 ब्रैकेट 40 -24। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 25/2 ब्रैकेट कितना हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा। ठीक है, टू 200 आपको किसका आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n का वैल्यू आपका 25 आया है और n का वैल्यू यहाँ पे 16 आया है। तो हमें चेक करना है कि ये नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितना फॉर्म होगा, और ये लास्ट जो भी रो होगा 25 में आपको कितना नंबर ऑफ आपको लॉग रहेगा। n का जब आपको 25 आप ऐसे करके रोज बनाएंगे 25 ठो, तो आपको लास्ट वाला रो में आपका कितना ठो लॉग आएगा ये आपको निकालना है। ठीक है, आपको n का वैल्यू निकल गया, 2 n का वैल्यू आया आपको, एक 25 आया, एक आपको 16 आया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको अगर 25 आप ये रेक बना रहे हैं एक के बाद एक करके 25 ठो, तो आपको 25वां में आपको कितना आएगा, और एक बार जब आपको 16 n का वैल्यू आया तो 16 में आपको कितना आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट टर्म का वैल्यू निकालने के लिए n = a + n - 1 × d। ठीक है, यहाँ से a का वैल्यू कितना है आपको 20 है, यहाँ से n का वैल्यू आपको कितना है 25 है, -1 × -1 कितना आएगा 20, यह आएगा आपको -24, जो आपको आएगा -4। a 25 का वैल्यू, a 16 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा आपको 20 + 15 × -1,
कितना आएगा 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि आपको जब आप 16 रोज बना रहे हैं तो लास्ट में आपको 5 वैल्यू मिल रहा है, मतलब 5 लॉग मिल रहा है लास्ट ट्रैक पे। और जब आप 25 बना रहे हैं तो लास्ट ट्रैक पे आपको कितना मिल रहा है, -4 मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा नंबर ऑफ रोज कितना बनेगा आपका, यहाँ पे ये बनेगा आपको 16 बनेगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर समझते हैं। क्या कह रहा है कि फर्स्ट रो आपको दिया हुआ है, उसमें कितना लॉग है आपका 20 है, सेकंड में कितना है आपका 19 है, थर्ड में कितना है आपको 18 लॉग है। तो ऐसे ऐसे आप कितना लॉग बनाइएगा एंड तक कि आपको 200 लॉग आपको लगा सके। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले n का वैल्यू निकाला हमने, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है सम। तो यहाँ से हमने Sn का वैल्यू निकाला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमने n का वैल्यू निकाला, कितना निकल के आया हमारा n का वैल्यू 2 आया, 25 और 26। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम 25 रो बनाएंगे तो हमारा लास्ट रो में कितना लॉग अटेगा। तो हम जब 25 से निकाले तो हमारा लास्ट रो में कितना आ रहा है -4 आ रहा है। जब 16 कर रहे थे तो कितना आ रहा था हमारा 5 आ रहा है। सिंस ये नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो नंबर ऑफ रोज जो फॉर्म हुआ था ये आपको कितना होगा, आपका 16 होगा। ठीक है, तो 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोस इन द लाइन। कह रहा है कि आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बकेट दिया हुआ है, वो पहला पोटैटो आपको 5 मीटर पर रखा हुआ है, दूसरा आपको इससे 3 मीटर आगे मतलब 8 मीटर पर रखा हुआ है, सिमिलरली ये 11 मीटर पे रखा हुआ है। आपको यहाँ से कितना नंबर ऑफ पोटैटोस है 10 पोटैटोस है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम अ बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप्स इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट एंड सी कंटिन्यूस इन द सेम वे until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, Sn का वैल्यू निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, हमारे यहाँ पे 5 हो जाएगा, d का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, n कितना दिया हुआ है हमें 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो Sn का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, S10 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/2 2 इंटू 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 ब्रैकेट 10 प्लस 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, 5 इंटू 37 कितना आ जाएगा आपका 37 इंटू 5 5 3 कितना आ जाएगा आपका 15। अच्छा हाँ 5 10। ठीक है, कितना आ गया आपका 15 16 17 18 कितना आ गया आपको 185 आया। ठीक है, ये आपका S10 का जब वो एक बार में जब वो जाएगी तो वो तो वापस भी आएगी ब्रैकेट बाय ये पोटैटो को, जैसे ये 5 मीटर जाने में उसको लगा पोटैटो उठाने में और वापस उसको 5 मिनट आने में लगा, तो टोटल डिस्टेंस आपका पहले का कितना निकलता है। इसको अगर अल्टरनेट वे से निकालेंगे तो हम डायरेक्ट इसको
दैट इज का आंसर। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 का 0 17, कितना हो जाएगा आपका 370 टोटल डिस्टेंस। ठीक है, इसको अल्टरनेट वे से देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। पहला बार में जब वो फर्स्ट पोटैटो जब वो उठाएगी तब उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, पहले तो वो 5 मीटर जाएगी, फिर वो 5 मीटर आएगी पोटैटो रखने के लिए। ठीक है, तो पहला डिस्टेंस टोटल वो कितना कवर करेगी 10 कवर करेगी। ठीक है, सेकंड जब उसको पोटैटो उठाना होगा तब वो क्या करेगी, वो 8 मीटर जाएगी, फिर 8 मीटर जाएगी, तो सेकंड डिस्टेंस आपको कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड के लिए वो क्या करेगी, वो 11 मीटर जाएगी, फिर 11 मीटर वापस आएगी, तो कितना हो जाएगा आपका ये 22 हो जाएगा। ऐसे से 10 पोटैटो के लिए करेगी, इनका वैल्यू यहाँ पर 10 होगा। ठीक है, तब यहाँ से डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो आपको ये डायरेक्ट आंसर 370 निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 10/2, 2 × 10 प्लस 10 - 1 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 5 ब्रैकेट 20 प्लस 9 × 6, कितना हो जाएगा ये 5 20 प्लस 54, कितना हो जाएगा ये 5 × 74, कितना हो जाएगा 74 × 5 0 2 35 370, यही आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे निकालिए, ऐसे निकालिए। आप ये इससे निकाले तो ये जो आपका 185 आया, ये आपको डायरेक्ट इस एक ही तरफ जाने का आपको डिस्टेंस निकला। तो अभी ये वापस भी तो आएगी, तो इसके लिए आपको ×2 करना होगा, जो भी आपका आंसर निकल के आया। या तो अल्टरनेट वे से डायरेक्ट पूरा डिस्टेंस लिख लीजिए कि पहला बार में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 10 मीटर कवर करेंगे, दूसरा बार में 16, तीसरा बार में 22 और डायरेक्ट निकालिएगा तो आपको 370 वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहीं पे ख़त्म होता है। जो भी आपको क्वेश्चंस कराया गया है उसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार फिर से, और जो भी 2-4 क्वेश्चन जो भी आपको छूट गया है आप उसको खुद से बनाइएगा। नहीं बनेगा तो आप बता सकते हैं, आपको आंसर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।